यूट्यूब चैनल के सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका गजानन जगदीश्वर चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। भगवान की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देवी भागवत कथा का दूसरे दिवस का श्रवण पान कराएंगे। भगवान देवी माँ की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। पुराण के श्रवण से जो है दरिद्र, धनी, रोगी, निरोगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। तो आइए चलते हैं कथा श्रवण की ओर, कराते हैं आपको कथा का श्रवण पान। विवाह आदि में जो प्रकार उत्साह पूर्वक तैयारी करी जाए वी प्रकार यह देवी यज्ञ अवसर पर ले बुद्धिमान मनुष्य का प्रयत्न पूर्वक सामग्री आदि जैसे तैयारी करना चाहिए। पाखंड और लोभ रहित, चतुर, उदार और ज्ञानी सज्जनन का सहायका के रूप में कभी लेना चाहिए। देश देश में यत्न पूर्वक यह संदेश भेज देना चाहिए कि एक कथा अनुरागी सज्जन हो, हमारे यहाँ जो छू श्रीमद देवी भागवत कथा होने वाले कभी छू, तुम लोग अवश्य ही हमारे यज्ञ में कभी आया। चाहे सूर्य को उपासना करने वाला हो, चाहे गणेश भक्त हो, चाहे विष्णु भक्त हो, चाहे शक्ति को उपासक हो, सब यो कथा श्रवणक अधिकारी छन्। किलकि सब देवता शक्ति का साथ कबे रुनन। यल जी श्रीमद देवी भागवत कथा रूपी सुधा रसिक प्रेमी जनन का कथा श्रवणक जी विशेष रूप कभी होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण स्त्री, पुरुष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, यह चार आश्रमन में निरत मनुष्य का चाहे सकाम भावेल अथवा निष्काम भावेल अवश्य ही यह कथा अमृतक पान कभी करना चाहिए। जो लोगन का पूर्ण 9 दिन तक कथा सुनक अवकाश कभी न मिलो, उस जबले समय मिलो तब आ जाओ। किलकि यज्ञ में क्षण भर ले पहुँच जान विशेष पुण्यदायक कभी कभी हूँ। बड़ी नम्रता के साथ मनुष्य लोगन का निमंत्रण कभी देना चाहिए और आई भी श्रोतान का बैठने के लिए समुचित प्रबंध कभी करना चाहिए। भूमि में कथा प्रवचनक सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थानक सफाई कर अबेर गुब्बर लिपवा देना चाहिए। केला स्तंभ ने लोग सुशोभित करो और ध्वजा पताका ने अलंकृत कभी करो और मेलबे एक सुंदर चांदनी कभी लगाओ और कथावाचक आसन दिव्य और शुक्र कभी होना चाहिए। उनका प्रयत्न पूर्वक पूर्व जड़मुख या उत्तराभिमुख कभी होना चाहिए। कथा श्रवणक जी ऊणीवाल पुरुष और स्त्री श्रोत्राने जी यथायोग्य अलग अलग आसन की व्यवस्था कभी करना चाहिए। वाक्पटुता में संपन्न संयमी, शास्त्रज्ञ, देवी आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष और धैर्यशाली कथावाचक उत्तम कवि मानी गो। यह प्रकार श्रोतालय कवि होना चाहिए जो ब्राह्मण सेवी, देव भक्त, कथा रसक पान करने वाले, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि वे दूर कभी हो। पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्मक दिखावा मात्र करने वाले, निष्ठुर और क्रोधी वक्ता देवी भागवतक नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ कभी न मानी जान। कथा प्रारंभ उणक एक दिन पूर्व ही वक्ता और श्रोत्रागण अपन शौर कर्म को उन्हें करा लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्य नियमन उनका पालन कभी करना चाहिए और सब विघ्न का दूर करने वाले सर्वप्रथम श्री गणेश जी पूजन कभी करो। कलश स्थापन करने बाद 10 दिक्पाल, बटुक, क्षेत्रपाल, सवे योगिनियों
और मातृकाओं के लिए पूजन कभी करो। तुलसी नवग्रह विष्णु और शिव जी के लिए पूजन करवे। नवाक्षर मंत्र जगदम्बा के लिए पूजन कभी करो। तत्पश्चात सुंदर अक्षर में लिखी हुई भगवती वाणमयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद देवी भागवत पुस्तक के लिए सब उच्चारण विधिवत नित्य पूजा कभी करो। कथा में निर्विघ्न ताक दीजिए जसो समाप्ति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के लिए वजन वर्ण कभी करना चाहिए और उनसे निरंतर नवाण मंत्र जप और दुर्गा सप्तशती पाठ कभी करना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा और नमस्कार करवेर यह प्रकार फिर देवी स्तुत कभी करो। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम मामुद्धर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। कहो कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामये, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूबणी हूँ, तुम हमारा उद्धार कभी करो। हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनी माता, तुम हमारे रूप पर प्रसन्न कभी हो। हे देवी, तुम हमन का मनोवांछित फल प्रदान कभी करो। तुम उनका हमार बारंबार प्रणाम छो। ये प्रकार प्रार्थना कर बेर स्वस्थ चित्त है बेर फिर देवी कथा का सुनो। यह बाद नवाहक नियमनक व्रत ली लियो और ब्राह्मणों का यथाशक्ति पूजन कर बेर उनका पहले यथास्थान पर बैठा दियो। तत्पश्चात स्वयं अपूर्ण आसन पर बैठ जाओ। श्रोता का चयन कि ब्रह्मचर्य पालन कभी करो, पृथ्वी पर पढ़ो, सत्य बोलाओ, जितेंद्रिय रहो और कथा समाप्ति पर संयम पूर्वक पत्तल में भोजन कभी करो। कथा सुनने वाले व्रती मांस मसूर रजस्वला स्त्री का देखी हुई खाद्यान्न लहसुन प्याज कर्मिक शाक कभी न खाओ। काम क्रोध मद लोभ पाखंड और अहंकार का दूर पट्टी छोड़ दियो। ब्राह्मण द्रोही पतित संस्कारहीन चांडाल अंत्यज्य रजस्वला स्त्री और वेदहीन मनुष्य के कथा प्रति जसु वार्तालाप कभी न करो। श्रोता का चयन कि वेद गाय गुरु ब्राह्मण स्त्री राजा महापुरुष देवताओं और देव भक्त ने निंदा कबाले न सुनो। जो कथाप्रति हवा उका सर्वदा विनयशील सरल चित्त पवित्र दयालु कम बुलाने वाल और उदार मन वाल कभी होना चाहिए। श्वेत कुष्ठी क्षय रोगी अभागा पापी दरिद्र और संतानहीन मनुष्य यह कथा का भक्तिपूर्वक कभी सुनो। जो स्त्री बंध्या काक बंध्या जो स्त्री का एक बार संतान बे बंद कभी आ जाओ ऐसा काक बंध्या कभी कही जाम अभागिन और मृत बच्चा अब और जय गर्भ गिर कभी जाओ। यश समस्त इनका देवी भागवत कथा श्रवण कभी करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम का जसु धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करना चाह वो यत्न पूर्व ये देवी भागवत कथा का अवश्य कभी सुन लियो। यो नवाह कथा नौ दिन नौ यज्ञ समान कभी होनन। इनमें करीबी दान हवन और जब अनंत फलदायक कभी हूँ। यह प्रकार नवा व्रत करवेर एक उद्यापन कभी करना चाहिए। फल कामना करने वाले पुरुष का महाअष्टमी व्रतक उद्यापनक भांति नवा व्रतक ले उद्यापन कभी करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कथा श्रवण मात्र पवित्र अवेर मुक्ति को प्राप्त कभी कर लियो। किलकी परा भगवती मनुष्य का भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाला कभी तुम। पुस्तक और कथावाचक दिन की जैसे प्रतिदिन पूजा कभी करना चाहिए और वक्ता द्वारा दी हुई प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण कभी करना चाहिए।
तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करते हैं आपको कथा अच्छी लगी हो। कथा अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान देवी माँ की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।